नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आयलर सूत्रों का निगमन पढ़ेंगे, डिडक्शन ऑफ आयलर फॉर्मूलाज। माना f(x) एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्तनांक 2π है एवं फूरियर श्रेणी से इसका प्रसार। लेट f(x) बी ए पीरियोडिक फंक्शन whose period is 2π and expansion from फूरियर सीरीज। अगर हम किसी फंक्शन का फूरियर सीरीज से प्रसार करें तो हम लिख सकते हैं f(x) = a0 और या a0/2। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूँ कि दोनों ले सकते हैं, दोनों ही सही हैं। प्लस सिग्मा n = 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। ये ऐसे अलग अलग करके लिखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ f(x) = a0/2 प्लस सिग्मा n = 1 to infinity an cos nx प्लस सिग्मा n = 1 to infinity bn sin nx। माना फूरियर श्रेणी एक समान अभिसारी है। लेट फूरियर सीरीज 1 इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट माना फूरियर सीरीज एक समान अभिसारी है। दिस इंप्लाइज फूरियर श्रेणी एक का पद प्रतिपद समाकलन किया जा सकता है। टर्म बाय टर्म वी कैन इंटीग्रेट फूरियर सीरीज 1। पद प्रतिपद समाकलन किया जा सकता है। इस श्रेणी में अनंत पद हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। अगर ये एक समान अभिसारी है तो उन प्रत्येक पद का हम माना इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो हम तभी कर सकते हैं जब ये सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो। अब मैं इस श्रेणी एक का, इसको कह दो चाहे इसको कह दो, इस श्रेणी एक का समाकलन करेंगे। तो मैं फूरियर श्रेणी एक का x के सापेक्ष सीमा -π से π के मध्य समाकलन करने पर if we integrate Fourier series with respect to x from -π to π, then we get, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है f(x) जिसे हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया फ्रॉम लिमिट -π to π इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमारे a0/2 है। तो a0/2 कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसे मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा, इंटीग्रेशन -π to π dx प्लस सिग्मा n = 1 to infinity an -π to π cos nx dx। सिंस वी कैन इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, चूँकि हम पद प्रतिपद समाकलन कर सकते हैं इसलिए मैंने इस समाकलन को अंदर लिख दिया। प्लस सिग्मा n = 1 to infinity bn -π to π sin nx dx। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज रह जाएगी, -π to π f(x) dx इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है और 1 कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है। सो वी कैन राइट a0/2 × twice of 0 to π dx। तो हम इस समाकलन को
2 से गुणा कर सकते हैं, लिमिट 0 से पाई dx लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से हम यहाँ पे 2 पहले लिख सकते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है, ये दोनों इंटीग्रेशन इनकी वैल्यू 0 होगी। मैं ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस की प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल फंक्शंस के सेट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये आप डायरेक्ट लेना चाहो, इनकी वैल्यू 0 होगी, तो भी आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, और अगर आप सोल्व करके दिखाओगे तो भी इनकी वैल्यू 0 आएगी। तो मैं इनकी वैल्यू सोल्व करके दिखा रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन। लाम्बिक फलनों की परिभाषा से हम इनकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा n = 1 to infinity an twice of 0 to pi cos nx dx प्लस ये वैल्यू हम ऑर्थोगोनल फंक्शन की डेफिनेशन से भी 0 लिख सकते हैं, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन से भी 0 लिख सकते हैं। तो मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूँ 0, और 0 से जो भी पद मल्टीप्लाई होंगे वो सभी 0 हो जाएंगे। आप इसे भी डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। इसे मैंने लिखा 2 से 2 कैंसिल किया, ए नोड इंटीग्रेट किया x लिमिट 0 to पाई, प्लस यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा n = 1 to infinity an ट्वाइस ऑफ साइन nx अपॉन n, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to पाई। इसे मैंने लिखा a नोड पाई माइनस 0, लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज रहेगी। इसे मैंने लिखा सिग्मा n = 1 to infinity ट्वाइस ऑफ an अपॉन n, और यहाँ बचेगा साइन nx, और साइन nx पे लिमिट लिखेंगे तो साइन n पाई माइनस साइन 0, ये हो गया a नोट पाई, प्लस साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है फॉर ऑल नेचुरल नंबर या फॉर ऑल इंटीजर्स, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू 1 to infinity है, यानी नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उनके लिए भी इसकी वैल्यू 0 होगी। साइन 0 हमेशा 0 होता है, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 0। सिंस साइन n पाई इक्वल्स टू साइन 0 इक्वल्स टू 0, इन दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। इससे मुझे मिल गया a नोट पाई। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट हैंड साइड में हमें मिला a नोट पाई। ये वैल्यू 0 हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस। इसे मैंने सोल्व करके लिखा a नोट इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, ये पाई हमारा दूसरी साइड में चला जाएगा, माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, आयलर फॉर्मूला। ए नोट ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला मिल गया कि ए नोट बराबर होगा 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। यदि हम यहाँ पे ए नोट बाई 2 न लेके चलें, और अगर हमारा जो फॉर्मूला है उसमें एफ एक्स बराबर हम सिर्फ ए नोट लेके चलें, तो इस फॉर्मूले में भी चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ हम ए नोट लेंगे तो हमें यहाँ ए नोट लेना पड़ेगा, और अगर ए नोट लेंगे तो यहाँ पे ए नोट लेना पड़ेगा, और यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 ए नोट रहेगा, 2 ए नोट रहेगा, 2 ए नोट रहेगा, यहाँ 2 ए नोट रहेगा, और जैसे ही हम ये ए नोट की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ए नोट लेके चल रहे हो सिंपल, तो हमारा जो ए नोट का फॉर्मूला है वो 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर कांस्टेंट टर्म ए नोट बाई 2 है या कांस्टेंट टर्म ए नोट है, उस पर डिपेंड करता है। अगर ए नोट बाई 2 है तो हमारा ए नोट का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अगर ये ए नोट है तो इसका डबल यानी 2 ए नोट बराबर होगा 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर ये 2 हम डिवाइड कर दें इधर, तो ए नोट बराबर मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई। तो आप फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हमारी जो कांस्टेंट टर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखेगा, आंसर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फूरियर श्रेणी 1 के दोनों पक्षों को कोस n x से गुणा करके x के सापेक्ष सीमा माइनस पाई से पाई के मध्य समाकलन करने पर, फूरियर सीरीज 1 है उसकी बोथ साइड को हमने कोस n x से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट माइनस पाई टू पाई, वी गेट
हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स है, एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट माइनस पाई टू पाई। राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म ए नॉट बाई टू मैंने बाहर लिखा, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट माइनस पाई टू पाई, कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया डी एक्स, प्लस जो हमारी इनफाइनाइट टर्म है सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कोस एन एक्स से, और जो भी हमें टर्म मिली इसको एक्स के रिस्पेक्ट में फ्रॉम लिमिट माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेट किया। इसी प्रकार हमारी जो ये इनफाइनाइट टर्म है बी एन कोफिशिएंट वाली माइनस पाई टू पाई सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स इंटू कोस एन एक्स और इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट माइनस पाई टू पाई। हमारी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, राइट हैंड साइड में ए नॉट बाई टू, इसकी वैल्यू हम ऑर्थोगोनल फंक्शन की डेफिनेशन से, या हम पिछले अभी हमने ए नोट की वैल्यू निकाली उसमें भी हमने इसकी वैल्यू जीरो प्राप्त किया है, हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। प्लस हमें पता है कि अगर इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म होंगी, इनफाइनाइट टर्म में सबसे पहले हमें मिलेगा a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस डॉट 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 an cos nx प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सभी टर्म्स हैं, अगर हम cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x इंटू कोस एन एक्स ऑर्थोगोनल जो फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन से जीरो हो जाएगा, या हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में मैं बता चुका हूँ इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। जब तक ये स्क्वायर नहीं बनेगा किसी के साथ तब तक सभी पद जीरो होंगे, तो स्क्वायर हमारा बनेगा cos एन एक्स को cos एन एक्स से मल्टीप्लाई करने पर, तो बाकी सभी पद जीरो हो जाएंगे, सिर्फ एक पद बचेगा cos स्क्वायर एन एक्स का। तो हमारे पास बचेगा माइनस पाई टू पाई कोस स्क्वायर ए एन मैंने बाहर लिख दिया ए एन कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, प्लस इसमें भी सभी इनफाइनाइट टर्म को अगर मैं कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई यूजिंग और डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन लांबिक फलनों की परिभाषा से, या फिर ये कहें कि प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, सभी इंटीग्रेशन है वो जीरो हो जाएंगे, तो उन सब का मान होगा जीरो। तो हमारा ये पद और ये पद जीरो हो गए, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म में सिर्फ एक टर्म बची। इसे अगर मैं सोल्व करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ ए एन माइनस पाई टू पाई कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि पाई आती है, आप सोल्व करके भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू पाई। अगर आपको देखना है इसकी वैल्यू पाई कैसे आई तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो। हमारी लेफ्ट हैंड साइड रहेगी माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। इससे मैं ए नोट की वैल्यू लिख सकता हूँ, ए एन की वैल्यू लिख सकता हूँ, ए एन इक्वल्स टू 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और एन की वैल्यू है वो है यहाँ पे 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, यानी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, n प्राकृत संख्या है यहाँ पे, या फिर कहो कि n है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हमारा an का फॉर्मूला हो गया an इक्वल्स टू 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। फूरियर श्रेणी एक के दोनों पक्षों को, अभी हमने ए एन की वैल्यू निकाली थी तो कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया था, अब हम साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोसाइन एन एक्स से गुणा करके एक्स के सापेक्ष सीमा माइनस पाई से पाई के मध्य समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट माइनस पाई टू पाई, ये हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाई साइन एन एक्स। तो साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए नोट बाई टू इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस हमारी जो सीरीज है सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। इस कंप्लीट सीरीज को मैंने साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई किया और इसे मैंने
x के रिस्पेक्ट में लिमिट -पाई टू पाई में मैंने इंटीग्रेट कर दिया, प्लस -पाई टू पाई सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, और साइन एन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया dx। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एच डी रहेगी, इसकी वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। आप ऑड फंक्शन की डेफिनेशन से भी 0 लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन से भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, और अगर आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करने पर भी 0 मिल जाएगा। तो हमारा सबसे पहली टर्म 0 मिल गई। यहाँ पे हमें पता है कि अगर साइन एन एक्स को कोस के किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ऑर्थोगोनल डेफिनेशन से ये प्रत्येक पद है वो 0 होगा, इक्वल टू 0 मिलेगा। इस सीरीज में हमें इनफाइनाइट टर्म मिलेंगी, जिसमें हमें इस प्रकार मिलेगा कि b1 साइन एक्स प्लस b2 साइन 2x प्लस डॉट 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 bn साइन एन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। इन टर्म्स को अगर मैं साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसे साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करने पर, साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे भी साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये सभी इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये एक इंटीग्रेशन बचेगा जिसमें साइन एन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस, या आप ये कह सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन के गुणधर्म से हम इन सभी समाकलनों का मान सिर्फ इसे छोड़कर 0 लिख सकते हैं, या लांबिक फलनों की परिभाषा से भी इसका मान 0 लिख सकते हैं। तो मैंने डेफिनेशन यूज लेके मैंने सबकी वैल्यू 0 लिखी, -पाई टू पाई, सिर्फ एक कांस्टेंट बचेगा bn, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। इसे और सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू -पाई से पाई के मध्य साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होती है, पाई होती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी सॉल्व करके बताया था। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी पाई लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसे सॉल्व करके भी पाई लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट पाई लिख रहा हूँ, तो ये हो गया bn इंटू पाई। अगर आप उसका सॉल्यूशन देखना है तो आप या सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू हमें पाई मिलेगी। पहले हम इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 पहले लिख देंगे। सॉल्व करने पर bn पाई मिल गया। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज है -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इससे मैं लिख सकता हूँ bn इक्वल टू 1 अपॉन पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और n है n इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में विद्यमान करता है, या ये कहें कि n धनात्मक पूर्णांक है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, बात एक ही है। तो इस प्रकार हमने a0, an और bn तीनों मान प्राप्त कर लिए हैं, या हम ये कहें कि ये जितने भी इनफाइनाइट अपने फूरियर कोफिशिएंट उनके हमने मान प्राप्त कर लिए हैं। हमने फूरियर सीरीज 1 के लिए a0, an और bn की वैल्यू प्राप्त की है, जहाँ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, n प्राकृत संख्या के समुच्चय में विद्यमान करता है। लेकिन यहाँ पे हमने इंटरवल -पाई टू पाई लिया है। अगर हम इंटरवल 0 से 2 पाई लेते, अगर अंतराल 0 से 2 पाई लेते तो इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करते, सिर्फ लिमिट -पाई टू पाई की जगह 0 से 2 पाई आ जाती, और हमारी a0 की वैल्यू मिलती, वो मिलती a0 इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी प्रकार an की वैल्यू मिलती 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और सिमिलरली bn की वैल्यू में मिलती 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी n इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार है। अगर हम इंटरवल को इस प्रकार लेते k प्लस 2 पाई, यानी अगर कोई इंटरवल है जिसकी लेंथ 2 पाई है तो भी ये फॉर्मूला यही रहता है, सिर्फ लिमिट है वो k से k प्लस 2 पाई हो जाती। फॉर एग्जांपल a0 की वैल्यू होती 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन k से k प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, an की वैल्यू हमें मिलती 1 अपॉन पाई k to k प्लस 2 पाई
एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और बी एन की जो वैल्यू है 1/पाई के से के प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में यानी एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, या फिर हम कह सकते हैं एन इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कोई भी इंटरवल हो 0 से 2 पाई हो जिसकी लेंथ 2 पाई है, या -पाई 2 पाई हो, या k से k प्लस 2 पाई है, फॉर्मूले में सिर्फ है ना इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज होगी, बाकी क्वांटिटी है वो एज इट इज रहेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे a0/2 के स्थान पे अगर a0 लोगे तो ये वैल्यू a0 की ना मिलके 2a0 की मिलेगी, ये 2a0 की मिलेगी और ये 2a0 की मिलेगी। बाकी ये वैल्यू है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा।